नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम चलते हैं आज। लेकिन उससे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिकी मतलब ट्रिक से हम कुछ ऐसे ड्रग्स के नाम याद करेंगे जो कि हमें बहुत यूज़फुल होते हैं। कोई कोई भी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे दिखते हैं। जैसे एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कौन से हैं, एंजाइम इंड्यूसर ड्रग कौन से होते हैं, लूपस लाइक सिंड्रोम कौन से ड्रग कॉज करते हैं, और बहुत सारी ऐसे ट्रिक हैं। तो इनको बस आपको आप देखो और टिक मारो और निकल जाओ, ऐसे बनाना है। बॉस में ऐसा अपनी कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, अब आएगी। क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं और कुछ कॉलेज वगैरह के भी काम थे। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और इसमें हम देखने वाले ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अब आपको पता चल रहा होगा लूपस क्या होता है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है और किसका मतलब कहाँ पे यूज होता है, जिससे कभी कभी टर्मिनोलॉजी से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम अगर पूछा तो आप कैसे याद करेंगे कि ल्यूपस कहाँ पे रहता है? शिप पे रहता है। शिप, SHIP, शिप पर रहता है। S फॉर सल्फोनामाइड, H फॉर हाइड्रोलाजिन, I फॉर आइसोनियाजिड और P फॉर प्रोकेनामाइड। तो जैसे कहीं पे अगर लिखा है तो आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे कि कि ल्यूपस कहाँ पे रहता है। तो जैसे तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि ल्यूपस शिप पर रहता है। मतलब शिप, S फॉर सल्फोनामाइड, H फॉर हाइड्रोलाजिन, I फॉर आइसोनियाजिड और P फॉर प्रोकेनामाइड। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रोकेनामाइड और फिनाइल ब्यूटाजोल इनमें कभी कभी ये कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बस आपको प्रोकेनामाइड ऐसे करके आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पावरफुल माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ड्रग और इनहिबिटर ड्रग। अब देखिए दो डिफरेंस होता है, पावरफुल माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ड्रग और एंजाइम इनहिबिटर ड्रग। तो जैसे एंजाइम इंड्यूसर ड्रग जो होगा ना, ये क्या करेगा कि ये जो होते हैं ना एंजाइम इंड्यूस, मतलब अब आप तो जानते ही हैं कि हमारे हमारे शरीर में मतलब हमारे बॉडी में जो होता है, कोई भी ड्रग जाता है तो उसमें कुछ आपके एंजाइम होते हैं जो कि उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कराते हैं। मेटाबॉलिज्म कराएंगे मतलब उसको जल्दी से थोड़ा ये कर देंगे। तो ये क्या करता है, उसी माइक्रोसोमल एंजाइम को क्या करता है, बढ़ा देता है उनके, जिसकी वजह से मतलब उनको स्टिमुलेट करता है, उनको इंड्यूस कराता है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना, मेटाबॉलिज्म का रेट जो होता है, देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका आ जाएगा। और वही जो इनहिबिटर वाले जो ड्रग होते हैं, इंड्यूसर मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई ड्रग का बहुत ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक रहता है ना, उसके साथ अगर कोई हम एंजाइम इंड्यूसर ड्रग दे देते हैं तो क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और वहीं जो इनहिबिटर ड्रग होता है, वहीं आपके जब ये इनहिबिटर ड्रग होते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ना एंजाइम की, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, फिर चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं पावरफुल माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ड्रग। तो आप ये समझ सकते हैं कि एंजाइम इंड्यूस कराने के लिए हमने क्या किया। एंजाइम इंड्यूस कराने के लिए हमने GPRS वाला सेल फोन लिया। एंजाइम इंड्यूस कराने के लिए GPRS वाला सेल फोन लिया। ठीक है, ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। G फॉर ग्लिसोफल्विन, जो कि कॉमन एग्जाम्पल, आप जी से आपको कोई उतना ज़्यादा नहीं है। G फॉर ग्लिसोफल्विन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक, ये आपका आ जाता है ग्लिसोफल्विन और आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फी फॉर फेनिटोइन और फेनाइलब्यूटाजोन। पी फॉर फेनिटोइन, फेनाइलब्यूटाजोन, दो ड्रग हैं। उसके बाद आर फॉर रिफाम्पिसिन, एस फॉर स्मोकिंग, CSL मतलब कार्बामाजेपिन एंड क्लोरल हाइड्रेट। मैं यहाँ पे कार भी लिख सकता था, कार से भी इसके अच्छी ट्रिक बन जाती, लेकिन मुझे सेल से याद हुआ था। अगर आप देख लो, अगर आपको और अच्छी ट्रिक बनाते आ जाए तो और अच्छी बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका कार्बामाजेपिन और क्लोरल हाइड्रेट, और फोन मतलब आपका फिनोबार्बिटोन। चलिए फिर से इसको एक बार देख सकते हैं। पावर एंजाइम इंड्यूस कराने के लिए हमने क्या किया, GPRS वाला सेल फोन लिया। G फॉर ग्लिसोफल्विन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, P फॉर फेनिटोइन और फेनाइलब्यूटाजोन हो गया, R फॉर रिफाम्पिसिन, S फॉर स्मोकिंग। जब बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं ना, तो भी देखते हैं कि मतलब उनकी ड्रग की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। सेल मतलब कार्बामाजेपिन और क्लोरल हाइड्रेट। उसका फोन मतलब फिनोबार्बिटोन, ये आ जाता है। अब बात करते हैं हम माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग। अब इसमें माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग में क्या होता है, इनहिबिटर ड्रग ये होते हैं, यदि इन ड्रग को किसी और ड्रग के साथ दे दिया गया ना, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, उसकी हाफ लाइफ होती है ना, उसको वो मतलब उसकी जो हाफ लाइफ होती है ना, उसको ये
मतलब इसको क्या होता है, उसको जल्दी से बॉडी के बाहर नहीं जाने देते, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, आप ऐसे समझिए इसको, ठीक, उसके एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग। माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग के बारे में बात करते हैं। तो आपका इसके भी आप ट्रिक है, जैसे आपके सी से के तक, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना हमारे ABCDEFGHIJK, तो इसमें क्या है, सी से के तक है, पर इसमें हम किसको हटा देते हैं, इसमें हम एक्सेप्ट जे को नहीं रखते हैं, ठीक, हम जे को याद नहीं रखेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि झूठे लोगों को शामिल नहीं किया जाता, ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसमें आपका ट्रिक है CDEFGHI, जे नहीं है दोस्तों, उसके बाद के है, ठीक, के तक में ट्रिक में ही आपका पावरफुल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं ये सी से आपके 5 ड्रग आएंगे, डी से 1 आएगा और एफ से 2 आएंगे, ऐसे आपको समझ जाना है। अब C5 मतलब सिमेटिडीन। अब बात करते हैं C5 है ना, तो आपका ऐसे साथ कर सकते हैं सिमेटिडीन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सी से 5 ड्रग आते हैं, सिमेटिडीन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आपको इसको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज करीबन आपको 1-2 दिन में, या तो रोज आप कहीं भी इसके कुछ नोट्स बना के आप इसे कुछ ट्रिक वगैरह आप कहीं भी आप चिपका सकते हो, जिससे आपको ये हो जाएगा सिमेटिडीन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। उसके बाद आप डी फॉर डायजेपाम, बहुत अच्छा एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है आपका, एंटी पार्किंसन में भी यूज़ किया जाता है उसके बाद डी फॉर डिल्टियाजेम, डी फॉर क्या आता है, डिल्टियाजेम, ई फॉर इरिथ्रोमाइसिन, डी फॉर डिल्टियाजेम और ई फॉर इरिथ्रोमाइसिन, ठीक। उसके बाद आपका आ जाएगा एफ से फ्लूओक्सेटिन एंड फ्लूओक्सामिन, फ्लूओक्सेटिन और फ्लूओक्सामिन आ जाता है। उसके बाद जी फॉर ग्रेप फ्रूट जूस, ग्रेप फ्रूट जूस होता है वो भी आपका क्या करता है, पावरफुल माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग होता है। उसके बाद एच फॉर HIV प्रोटीएज इनहिबिटर, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर, जैसे कोई भी ड्रग है ना जिसमें आपके पास लास्ट इन ड्रग की पहचान कैसे होती है HIV प्रोटीएज इनहिबिटर में, तो उन ड्रग के लास्ट में नाभिर आता है। उन ड्रग का पहचान ये होता है कि जैसे HIV प्रोटीएज इनहिबिटर, जो कि उनके ड्रग के लास्ट में आपका नाभिर आएगा, जिसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद आई फॉर क्या होता है, इट्राकोनाजोल और आइसोनियाजाइड, आई फॉर इट्राकोनाजोल और आइसोनियाजिड आएगा, आई फॉर इट्राकोनाजोल और आइसोनियाजिड। उसके बाद के फॉर कीटोकोनाजोल। उसके बाद और अगर बात करें तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, अब क्या होता है, एक स्किन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, सबके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। स्किन की टाइप की एलर्जी होती है ये, इसके लिए हम ट्रिक की बात करते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है, कौन कौन से ड्रग कॉज करते हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम उन्हीं को होता है जो 20 रुपये का सॉल्ट खाते हैं, मतलब 20 रुपये का नमक खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, उन्हीं को होता है, ठीक, 20 रुपये का सॉल्ट खाते हैं, SALT, ठीक, आपको ऐसे याद रखना है। बी फॉर बिसाकोडिल, एस फॉर सल्फोनामाइड, उसके बाद ए फॉर एलोप्यूरिनोल, एल फॉर लेमोट्रिजिन, उसके बाद टी फॉर थायोसिटाजोन, ठीक, आप ऐसे याद कर सकते हैं। बी फॉर 20 रुपये का सॉल्ट खाते हैं, उन्हें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम उन्हें हो जाता है जो 20 रुपये का सॉल्ट खाते हैं, आप ऐसे करके ट्रिक से याद कर सकते हैं। बी फॉर बिसाकोडिल, सल्फोनामाइड, उसके बाद एलोप्यूरिनोल, लेमोट्रिजिन और थायोसिटाजोन, ठीक, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। और ये उसके बाद आपका एक और है, उसको बोलते हैं कोरोनी स्टील फोमिना, कोरोनी स्टील फिलोमिना भी है, जिसको आपको क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग हैं जैसे कोरोनी स्टील फोमिना है, जो कि इसके बारे में आपको सब बताएंगे, टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको सभी को एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। बात करते हैं कोरोनी स्टील फोमिना कौन कौन से कॉज करते हैं, तो अब इसमें आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, स्टील मतलब चुराना, स्टील मतलब चुरा का। अब कोई भी अगर कोई चीज़ चुरा रहा है तो सबको तो दिखाएगा नहीं, वो क्या करेगा, उस चीज़ को कहीं पे हाइड करके रखेगा, छुपा के रखेगा, इसलिए इसका ट्रिक आ जाएगा हाइड, HIDE। अब हाइड से मतलब क्या होगा, एस फॉर हाइड्रोलाजिन। देखिए कैसे कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि आपका उसमें भी आ रही थी, इसमें भी आ रही हैं, तो आपको ऐसे देखना नहीं, आपको इसमें ऐसे दिक्कत नहीं होना है, बस आपको याद कर लेना है। जैसे एच फॉर हाइड्रोलाजिन, आइसोफ्लूरेन, उसके बाद आपका डाइपैराडामोल, उसके बाद एनफ्लूरेन, ये 4 ड्रग हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और अब वीडियो आती ही रहेंगी आपकी धीरे धीरे, जैसे हमें
जैसे मैं उसके बाद हम सोच रहे हैं बट एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं कि आपका कुछ ऐसे हैं जो कि आपका बायोलॉजिकल सोर्स से रिलेटेड और कुछ जैसे जो रहते हैं उनके बारे में हम बना लेंगे आपको वीडियो, जैसे माइक्रोबियल सोर्स और इस सब के बारे में जो है उसको, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद, फिर मिलते हैं।